यास तूफान का असर अब बिहार में भी दिखने लगा है। लगातार बीते शाम से ही बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर। ये सरकार की सड़कें हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वहां पर मुख्यमंत्री आवास है और उसके ठीक सामने राज्यपाल भवन है। लेकिन यहाँ की सड़कों का एक बार जरा आप देखिए, जरा गौर से देखिएगा, यहाँ की सड़कें कितनी अच्छी नजर आ रही हैं, कितनी बेहतर नजर आ रही है। एक भी गड्ढा आपको नजर नहीं आएगा, एक भी कहीं भी आपको जल जमाव की स्थिति नजर नहीं आएगी। ये राज्यपाल भवन से सामने जो सड़क जा रही है वो देखिए आप कितनी साफ सुथरी है, कहीं भी एक भी गड्ढा नहीं है, एक कहीं भी जल जमाव की स्थिति आपको नहीं देखने को मिल रही होगी, क्योंकि ये सरकार की सड़कें हैं। अगर यहाँ पर सड़कें टूट जाती हैं या फिर गड्ढा हो जाता है तो चंद घंटों में इन्हें बनवा दिया जाता है, क्योंकि ये सरकार की सड़कें हैं। यहाँ पर बड़े बड़े नेता और मुख्यमंत्री रहते हैं। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर हम इस वक्त मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर, सामने राज्यपाल भवन है। एक बार जरा आप सड़कों को देखिए, सड़क में आपको गड्ढे नजर नहीं आएंगे, कहीं भी जल जमाव नहीं दिखेगा, जबकि लगातार बीते दिन से पटना में बारिश हो रही है। आपको हम बताएं कि पटना के कई एरिया में, कई इलाकों में लगातार बारिश होने की वजह से जल जमाव की स्थिति पैदा हो चुकी है। जल जमाव की समस्या लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है। लेकिन यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ कहीं भी आपको जल जमाव नहीं दिखेगा। आप हो सकता है किसी इलाके में रहते हो, आपके बाहर हो सकता है कि जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई हो, तो वहाँ पर हो सकता है कि कुछ घंटे या फिर कुछ महीने या फिर कुछ साल लग जाएं उन सड़कों को बनवाने में, उन गड्ढों को बनवाने में। लेकिन यहाँ जिस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, इस वक्त यहाँ पर अगर सड़कें टूटेंगी तो टाइम नहीं लगेगा बनवाने में, क्योंकि ये सरकार की सड़कें हैं। यहाँ पर बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं। सामने देखिए आप, राज्यपाल भवन के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं। लगातार हमने आपको फर्स्ट बिहार पे तस्वीरें दिखाई थी पटना के अलग अलग एरिया की, हालांकि बिहार के भी, सिवान के, सीतामढ़ी की। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते थे कि जल जमाव की समस्या कितनी पैदा हो गई है। जल जमाव की वजह से लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। गड्ढे में पानी जमा हुआ है। महज एक दिन की बरसात में पटना डूब चुका है। हालांकि सरकार लगातार ये दावे कर रही थी कि इस बार बिहार में बाढ़ नहीं आएगा, इस बार बिहार में जल जमाव नहीं होगा। कहाँ गए आखिर वो वादे? आपको हम बताएं कि यास तूफान का असर बिहार में लगातार देखा जा रहा है। इसके लिए बिहार में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 22 टीमों को अलग अलग जिलों में तैनात कर दिया गया है। इसकी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की थी और कहा था कि सभी जिलाधिकारियों को कहा था कि अलग अलग जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की तैनाती कर देनी चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं सड़क कितनी चमचमा रही है। तो हमने आपको मुख्यमंत्री के आवास के बाहर की तस्वीरें दिखाई। अब हम आपको पटना के और भी इलाकों में ले जाएंगे और वहां का जायजा लेंगे, हालात पता करेंगे और आपको बताएं कि लगातार फर्स्ट बिहार में हमने आपको दिखाया कि बिहार के अलग अलग जिलों में हमारे सहयोगी मौजूद हैं। क्या हालात हैं बिहार के, वो हमने दिखाई आपको फर्स्ट बिहार पे। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर और पटना के और भी इलाकों में जाकर वहाँ का हालात का पता करेंगे। कैमरामैन शेखर घोष के साथ मैं प्राची, फर्स्ट बिहार, पटना।